Hello, class 9. So, we are doing one of the quite interesting, important, hot question of chapter 1 based on rationalization. Okay, so it says determine the rational number P and Q if 7 plus root 5 divided by 7 minus root 5 minus 7 minus root 5 upon 7 plus root 5 is equal to P minus 7 root 5 Q. ओके अब देखो इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है। अभी आप जितने क्वेश्चंस कर रहे थे उसके अंदर होता क्या था, हमें सिर्फ एक ये इस तरह से कुछ दिया होता था जो हमें यहाँ फर्स्ट टर्म में दिखाई दे रहा है, and we have to find the numbers a and b, p and q, x and y, whatever they ask for. But in this question we have to find the value of p and q first thing, and we are given with two terms. Okay, this is term 1 and this is term 2, and in between there is a negative sign. अब ये क्वेश्चन डिफरेंट क्यों है, ये क्वेश्चन क्यों थोड़ा सा मस्त टाइप का है। बेसिकली आप अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे ना, फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर 7 माइनस रूट 5. Okay, what is the rationalizing factor of this? It is 7 plus root 5. Clear? अब जो इसका सेकंड टर्म गिवन है 7 minus root 5 divided by 7 plus root 5. अब इसका rationalizing factor क्या है? 7 minus root 5. तो इन पता चला इंटरलिंक। सो फर्स्ट क्वेश्चन का जो रैशनलाइजिंग फैक्टर है दैट इज द डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड टर्म का जो रैशनलाइजिंग फैक्टर है इट इज द denominator of the first term. So in this question we will not rationalize these two terms separately and then subtract the two terms. We will just make use of LCM. ठीक है, तो let's take the LCM. अब कुछ कुछ बच्चे अरे 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 LCM कैसे लेंगे, तो बड़ा कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा है। नहीं बेटा जी, ये बिल्कुल कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं है। यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है दिस, इसका डिनोमिनेटर मेरे पास कितना है a, और वो जो सेकंड टर्म है उसका डिनोमिनेटर हम उसको क्या ट्रीट करेंगे एज b। आप पेपर में ये ए भी नहीं लिखोगे, कहीं पता चले लिखने बैठ गए हो अरे यार मैं टीचर हूँ समझाने के लिए कर रही हूँ, तुम्हें सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। क्लियर? सो 7 प्लस रूट 5, 7 माइनस रूट 5, वी विल जस्ट मल्टीप्लाई। जैसे आपका को प्राइम नंबर होती है ना, उनको हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हैं। सो वी विल जस्ट डू लाइक दैट। सो वी विल जस्ट मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर ऑफ बोथ द टर्म। अब इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा, मेरे को सेपरेट रैशनलाइजेशन नहीं करना पड़ेगा और मैं अपनी बहुत सारी स्टेप बचा लूंगी, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन बना के इसको सॉल्व कर पाऊंगी। तो देखिए 7 प्लस रूट 5 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको हम बोलते हैं। तो 7 प्लस रूट 5 इंटू 7 प्लस रूट 5। ओ ओ आइडेंटिटी 1, नेगेटिव साइन एज इट इज, देन 7 माइनस रूट 5। अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओ ओ ओ अगेन आइडेंटिटी 2। सो देखा आपने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का मतलब क्या था, आइडेंटिटी 1 भी आ रहा है, फिर आइडेंटिटी 2 भी आ रहा है, और फिर आइडेंटिटी 3 भी आ रहा है। अरे यार और क्या चाहिए लाइफ में तुम्हें। ओके तो अब 3 आइडेंटिटी आ रही है, तो बेसिकली व्हाट विल यू डू, यू विल राइट ऑल द आइडेंटिटीज। whatever identity you are going to use in the question, I request you to please write all the identities in the same question. बार बार अगर आएगा तो कोई बात नहीं, यू कैन राइट इट ओनली वंस। ओके, लेकिन हाँ आप इसको बिना लिखे मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर आप आइडेंटिटी नहीं लिखेंगे और आपके फुल मार्क्स आने वाले हैं तो टीचर हैज अ रीजन टू कट योर मार्क्स, इजंट इट। तो अब मैं यहाँ पे ना राइट साइड जो है उसको नहीं लिखना चाहती, क्योंकि मैं अपना टाइम बचाना चाहती हूँ। तो आई विल राइट इट एलएचएस, मतलब मैं एलएचएस को भी सॉल्व करूंगी, लास्ट में मैं इसको टू टर्म्स में कन्वर्ट कर दूंगी, वन विल बी रैशनल पार्ट, वन विल बी इरैशनल, देन आई विल कंपेयर to get the answer. So देखिए 7 plus root 5, 7 plus root 5, identity 2, sorry identity 1 1 1 plus sign है बीच में, so it will be a square plus b square plus 2 times of a into b. Okay, अब the most common point where the students do the error क्या होता है, यहाँ पे ना वो लोग ब्रैकेट नहीं लगाते। अगर वो ब्रैकेट नहीं लगाते क्वेश्चन गलत हो जाता है, और बाद में आपने अच्छे से नहीं करवाया था, आपने ये तो बताया ही नहीं था। अरे यार बताया तो मैंने सब कुछ है, अगर आप सुनोगे तो। आइडेंटिटी 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ओके, अब डिनोमिनेटर 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 आइडेंटिटी 3, तो मैंने सारी आइडेंटिटीज एक साथ लिख दी, अपना टाइम काफी ज्यादा सेव कर लिया। अब आप जैसे करना चाहो कर सकते हो, एंड आई कैन जस्ट राइट इक्वल टू साइन हियर एज वेल बिकॉज आई एम जस्ट डूइंग द LHS। नाउ 7 स्क्वायर 49 में रूट 5 स्क्वायर, ओ माय गॉड ये भी मुझे बताना पड़ेगा क्या 5 होता है। देन 2 रूट 2 इंटू 7 इंटू रूट 5, सो दिस इज 14 रूट 5
माइनस, अब ब्रैकेट अभी मैं ओपन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ब्रैकेट को अभी मैंने कन्वर्ट किया नहीं है, तो जब मैं अब क्योंकि मैंने बाहर जो खोला था बिल्कुल सेम चीजें है ना, तो अब मैं दोबारा तो उनको रिपीट करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ बेटा जी। हाँ ठीक है, आपको मैं क्या कर सकती हूँ, अगर आप एक बार में नहीं समझ रहे हो तो ध्यान से करो ना, कितना आसान क्वेश्चन है। हाँ जी है, ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। 49 प्लस 5 5 5 5 5 54 प्लस 14 प्लस रूट 5। अब देखो मैं क्या करूंगी, मैं अब ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ, बट थोड़ा सा स्मार्टली एक्ट करना, ऐसा मत करना नंबर कटवा के मेरे पास आ जाओ, अरे मैम पता नहीं क्या हो गया था, पेपर में जाके भूल जाती है, आपके पास तो सब याद रहता है। तो 49 प्लस 5 54, बाहर नेगेटिव साइन में चेंज दी साइन। The most common error where you actually can get confused or you can just lose your marks. So it is minus minus plus हो जाएगा, 14 रूट 5 आ जाएगा। अब नीचे मैं चाहूँ तो इसको सीधा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट ही कर लेती हूँ ना, मैं बार बार 49 माइनस 5 49 माइनस 5 क्यों लिखूंगी, कोई फायदा ही नहीं है ना लिखने का। अब देखो 54 54 दोनों आपस में कैंसिल हो गए क्योंकि एक प्लस था एक माइनस था, आपस में कैंसिल। नाउ 14 रूट 5 14 रूट 5 like term they will add, तो 14 plus 14 will be 28 रूट 5 डिवाइडेड बाय 44। अब क्योंकि दोनों के अंदर आप कुछ कॉमन फैक्टर जो दिखाई दे रहा है, आई थिंक यू कैन कैंसिल। so 4 7s are 4 11s are and I am left with 7 रूट 5 डिवाइडेड बाय 11। अब बच्चे पूछ रहे हैं आंसर तो अभी आया नहीं। हाँ आंसर तो भी आया नहीं, मैंने कब बोला आंसर आया, नाउ आई हैव टू कंपेयर इट। क्लियर। अब काफी बार बच्चे सोचते हैं यार पता नहीं ये एक ही टर्म कैसे बचा, मेरे पास तो पी और क्यू दो चीजें बचनी चाहिए थी ना, तभी तो मैं आंसर निकाल पाऊंगी, एक रैशनल पार्ट एक इरेशनल पार्ट। अब देखो अगर आपका रैशनल पार्ट डिसॉल्व हो गया, 54 ने 54 को कैंसिल कर दिया था, मेरे पास कुछ बचा नहीं था, तो आई कैन राइट इट एज 0 प्लस। ठीक है, तो ये वाला स्टेप अब ध्यान रखना, यहाँ पे जो जो कॉमन एरर बच्चे करते हैं, वी आर जस्ट रिपीटिंग दो स्टफ फॉर यू, ताकि अब वो एरर ना करें। ठीक है ना। अब उस एरर को अगर आप अवॉइड करना चाहते हो तो आपको थोड़ा ध्यान से काम करना है, नहीं तो होगा क्या, सब कुछ आता है मार्क्स कट जाएंगे, नॉट एडवाइजेबल। पी, रैशनल पार्ट को रैशनल पार्ट से कंपेयर करो, सो पी इज इक्वल टू 0। अगर आपने यहाँ पे ये 0 लिखा होगा तो यू विल नॉट गेट कंफ्यूज। कभी कभी बच्चे यहाँ पे 11 और उस सब में ना मिक्सिंग कर देते हैं लास्ट तक में, यहाँ पे कुछ तो गूफ अप करके ना, पता नहीं मैम पता नहीं मैम पता नहीं मैम, ऐसा नहीं 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 चाहिए। अब यहाँ पे कभी कभी बच्चों को जो कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे आप इरेशनल पार्ट को कैसे निकालोगे, तो अगर किसी बच्चे को जरा भी डाउट है तो मैं क्या बोलती हूँ, आप ऐसे लिखो, जो जो आपके पास इरेशनल पार्ट्स के लिए बचा है ना, उन सबको यहाँ लिख दो। ठीक, इरेशनल पार्ट्स के लिए जो जो चीजें हमारे पास बची हैं उसको यहाँ लिख देते हैं। अब मैं क्या करूंगी, कैंसिल, देखो 7 से 7 को, रूट 5 से रूट 5 को, अब जो बचा वो क्यू बन गया, लेकिन ये तो माइनस क्यू 1/11 बचा, तो मेरे को तो माइनस क्यू नहीं चाहिए ना, मेरे को तो क्यू चाहिए। सो इट मीन्स क्यू इज इक्वल टू माइनस 1/11। वी विल जस्ट शिफ्ट द नेगेटिव साइन ऑन द opposite side. So this is the value of P, this is the value of Q. Got it? Yeah, cheers.